हमारी सोसाइटी में ब्यूटी इनसिक्योरिटी पर बिकती है और सोशल मीडिया उस इनसिक्योरिटी को हर दिन और ज्यादा बढ़ाता रहता है। हर फोटो फिल्टर्ड है, हर सेलिब्रिटी की स्किन हमको फ्लॉलेस लगती है, हर इन्फ्लुएंसर ग्लोइंग ही नजर आता है और धीरे धीरे लोगों को अपनी नॉर्मल स्किन बेकार लगने लगती है। रिंकल्स और डार्क सर्कल से अब शर्म आने लगती है और एजिंग को अब हम एक बीमारी की तरह देख रहे हैं और फिर शुरू होता है शॉर्टकट का कल्चर। यही वो साइकोलॉजिकल प्रेशर है जिससे इंजेक्टेबल ब्यूटी मार्केट को इतना ज्यादा बढ़ाने का मौका दिया है। होड़ में लोग ये ध्यान ही देना भूल जाते हैं कि जिस इंसान को वो डॉक्टर समझकर अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, क्या असल में वो इस काम को कर पाने के योग्य है। आजकल बहुत सारे अनक्वालिफाइड लोग स्किन और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करने लगे हैं। पेशेंट को लगता है कि ये प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन असल में इनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग तक नहीं होती है। जैसे कुछ डेंटिस्ट जिनके पास बीडीएस और एमडीएस की डिग्री होती है, वो छोटे वीकेंड कोर्स करके या फिर ऑनलाइन वर्कशॉप करके हेयर ट्रांसप्लांट, बोटॉक्स या फिलर्स करने लगते हैं, जबकि इनके पास तो स्किन एंड हेयर ट्रीटमेंट की मेडिकल नॉलेज होती भी नहीं है। उसी तरह से आयुष डॉक्टर्स यानी कि आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, इन सबको भी अपनी फील्ड की प्रैक्टिस करने की परमिशन होती है, लेकिन कई बार ये लोग एलोपैथिक स्किन ट्रीटमेंट, इंजेक्शंस और लेजर्स करने लगते हैं। ये जो भी काम कर रहे हैं वो लीगल भी नहीं होता है। तो फिर क्या करें? अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, ट्रीटमेंट करवाना तो बहुत जरूरी है, तो कम से कम किसी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन या प्रॉपर्ली ट्रेन मेडिकल डॉक्टर से ही करवा लीजिए। उनके पास एमडी डर्मेटोलॉजी या फिर डीडीवी यानी कि डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी और वेनेरियोलॉजी जैसी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होती है। साथ ही अगर डॉक्टर इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरियोलॉजिस्ट और लिप्रोलॉजिस्ट का मेंबर है, तो ये उसकी सबसे सही ट्रेनिंग और क्वालिफिकेशन का प्रूफ माना जाता है। इन लोगों को इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशंस को संभालना सिखाया जाता है, क्योंकि चेहरे में नसों और ब्लड वेसल्स का एक नेटवर्क होता है जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। लेकिन किसी सैलून, स्पा सेंटर्स, ब्यूटिशियंस या बाबा के पास मत जाइए, उनके पास ये नॉलेज नहीं होती है। इसके अलावा क्लिनिक चुनते समय भी आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे वहां पर साफ सफाई हो, क्लिनिक के पास आईएसओ सर्टिफिकेशन हो। किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल्स के लिए आईएसओ सर्टिफिकेट का होना यानी कि वहां पर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की गारंटी का होना होता है। जैसे आईएसओ 9001 ये बताता है कि मरीजों को मिलने वाली सर्विस क्वालिटी अच्छी है और प्रॉपर तरीके से मैनेज की जाती है। अगर क्लिनिक में मशीनें या मेडिकल इक्विपमेंट यूज होते हैं तो आईएसओ 13485 ये गारंटी देता है कि वो इक्विपमेंट सेफ है और प्रॉपर मेंटेन किए जाते हैं। आईएसओ 14001 ये दिखाता है कि क्लिनिक एनवायरनमेंट का ध्यान रखता है, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज करना उसे पता है। और इसके अलावा आईएसओ 45001 ये प्रूव करता है कि क्लिनिक में स्टाफ और पेशेंट दोनों की सेफ्टी, इन्फेक्शन कंट्रोल और इमरजेंसी मैनेजमेंट की सही फैसिलिटी है। इसके अलावा अगर वहां लेजर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो उसके लिए लेजर सेफ्टी सर्टिफिकेशन का होना बहुत जरूरी है। ये सभी चीजें मिलकर ये इंश्योर करती हैं कि आपका इलाज सेफ और सही तरीके से ट्रेन्ड डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है।